हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर अपनी कॉम्पिटिटिव क्लास जो अपनी पुलिस आरक्षक एमपी कांस्टेबल या पुलिस आरक्षक दोनों ही चीज़ एक ही हैं या एमपीएसआई एवं विभिन्न व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी हम कंटिन्यू तरीके से कर रहे हैं, जिसके तहत कल हमने अपनी क्लास में क्या चक्रवृद्धि ब्याज को हमने आरंभ किया था, उसी क्लास को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हम आपको हर एक चैप्टर से बिल्कुल हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिससे आपकी हर एक तरीके से बिल्कुल डीप तक की तैयारी बिल्कुल हो जाए, जिससे ना आपको कोई दिक्कत हो ना कोई परेशानी हो। ठीक है, तो भैया आपको हमारे साथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बने रहना है और वीडियो की स्टार्टिंग से आखिरी तक आपको जरूर बने रहने की कोशिश करना है, जिससे आपको कुछ ना कुछ नया जरूर देखने मिलेगा, जिससे आपको ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम शुरू कर रहे हैं। चलिए, कल हमने यहाँ पे आपके सामने एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, उसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल करते हैं। आपको यहाँ पे हमने बेसिक तरीके से 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको निकालने की कोशिश करी थी और निकालना सिखाया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे नई चीज करना शुरू करते हैं। किसी राशि पर 2 वर्ष के बाद 10% वार्षिक ब्याज दर से 840 का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। इस बार क्या दिया गया है आपको, ये दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज मिलने के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे आपने शुरुआत की, किसी राशि पर 2 वर्ष के बाद 10% वार्षिक ब्याज दर से 10% वार्षिक ब्याज दर से 840 का क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार क्या दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, आपको राशि पूछी गई है। तो अब यहाँ पे आपको कोई ट्रिक काम में नहीं आएगी। अब आपको क्या चाहिए, अपने फॉर्मूले का यूज करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले का यूज। तो आपको याद है फॉर्मूला क्या था आपका, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर या CI बराबर क्या होता है आपका, अपना मूलधन कितना बोलता है अपना P। ठीक है, कोष्टक में आता है 1 धन R/100 के ऊपर T की पावर -1। ये आपका क्वेश्चन चलता है, ये आपका वो चलता है, क्या फॉर्मूला है, हमने आपको एक बार फिर से दोहरा दिया। ठीक है, इसी फॉर्मूले के बेस पे अब ये वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जमाने की कोशिश की 840 बराबर P आपको पता नहीं, 1 धन R कितना है आपको, R है 10/100 के ऊपर कितने की पावर है, T की पावर -1। अब जैसे ही आप इसको हल करोगे तो अपने आप आंसर आपको दिखेगा। यहाँ पे क्या है P। ठीक है, वापस आपने इसको जैसे ही हल किया, T का मान कितना रख देंगे आप, T का मान आप यहाँ पे 2 रख देंगे। तो आपने इसको हल किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए, ऊपर आ जाएगा 10 एकम 10 और 11 11/10 11/10 का आप वर्ग कर दोगे, कितना आ जाएगा 121/100 121/100 में से -1 कर दोगे आप। ठीक है, तो इसको अपन डायरेक्ट जमाते, एलसीएम कितना आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 121 और माइनस में कितना पहुंच जाएगा 100। ठीक है, अब ये देखिए आपको हम यहाँ पे शॉर्ट में हल करके दिखाएं। आपका था 11/10 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे आ गया 121 बटे में कितना 100 और माइनस का 1 बराबर में आपने एलसीएम ले लिया होगा, कितना आ जाएगा 100 और यहाँ पे ऊपर कितना 121 और माइनस में कितना आ जाएगा 100। इस तरीके से आपको जमाने की कोशिश करना है। ये आपका डिटेल है, ये हमने डायरेक्ट कर दिया आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको हल किया, 480 बराबर कितना आ जाए 21/100 और P। ठीक है, बस अब आपको दिख रहा है 21 एकम 21 21 चौके कितना होता है, 21 चौके होता है 84। कितना होता है, 21 चौके होता है 84। बस अब आपको गुणा कर देना, कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 40 बचा, यहाँ पे 2 जीरो और, तो आपका प्रिंसिपल या मूलधन कितना आ गया, आपका प्रिंसिपल आ गया आपका 4000। तो देख रहे हैं आप, बस 3 लाइनों का सवाल था, आपको करने बस की दे रही थी और समझने बस की दे रही थी, आपका आंसर एकदम इजी तरीके से हल हुआ। क्लियर है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं यूज करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ कर लो। जब आपको ये चीजें दी रहेंगी तो आपको हल करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ कर लीजिए, आपका आंसर ऐसे ही तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल हुआ, ये भी हमने इसको आसान तरीके से हल कर दिया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया, कौन सी राशि 2 वर्षों के बाद 8% वार्षिक ब्याज दर से 832 का क्या देगी, CI देगी। फिर से कौन सी राशि, तो एक और फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे इस बार डायरेक्ट जमाते हैं 832, ये क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, प्रिंसिपल आपको पता नहीं, यहाँ पे 1 धन 8/100 के ऊपर कितने की पावर आ रही है, 2 की पावर आ रही है, माइनस का क्या चल रहा है 1 चल रहा है, ये आ गया। ठीक है, अब इसको अपन हल कर देंगे। ठीक है, इसको हल करिए आप हल करेंगे कितना आ जाएगा 832 बराबर P। ठीक है, कोष्टक में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 4 और बटे में कितना आ जाएगा
25। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 25। ठीक है, यहाँ से सॉरी 4 से काटा, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। अब जैसे ही आप इसको हल करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 27 बटे 25 आने वाला है का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का कितना चलेगा 1 चलता है, माइनस का 1 चलेगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसको हल किया कितना आ जाएगा 832 बराबर P। अब जैसे ही आपने इसको हल किया लघुत्तम कितना आ जाएगा 625। ठीक है, लघुत्तम कितना आ जाएगा 625। और 27 का आपको याद होगा 27 का आपका वर्ग कितना होता है, 27 का वर्ग होता है आपका 729। कितना होता है 729। ठीक है, 729 होता है 729 माइनस का कितना 625, ये आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या आ जाएगा 629। ठीक है, अब इसको आपने हल करने की कोशिश की, जैसे ही आपने हल किया तो इस तरफ ले चलते हैं अपन। 832 बराबर में आपका क्या चल रहा है, ये चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 तरीके से हल करते चलना है। ठीक है, दोनों का अंतर लिया, कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 9 में से 5 का कितने बचेगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। 202 बटे में कितना 625, गुणा में कितना चल रहा है आपका, गुणा में चल रहा है P। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया यहाँ पे आपको एक एक तरीके से हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कटपिट के आंसर बन गया। तो यहाँ पे हमने ये किया। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। अब इसको आपने और आगे हल करने की कोशिश की, क्या कि अब इसको काट पीट के हम आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे आप यदि देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पे देखिए इसका 8 का हम देखिए 8 चौके कितना हो जाएगा 32 और 8 एकम 8 दूनी 16। तो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ संख्या से भाग जा रहा है। यहाँ पे अगली बार P बराबर सीधा जमाते हैं। P बराबर क्या आ जाएगा 832 बटे में कितना आ जाएगा 204, गुणा में कितना आ जाएगा 625। अब इसको अपन काटना शुरू करते हैं। 4 से काटिए, कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, यहाँ पे 4 दूनी 8। ठीक है, भागने बाद 4 8 32, ये आपका आ गया कट के। ठीक है, यहाँ पे आपने घटाने के एक बार और देखा, क्या घटाया हमने सही है क्या, तो यहाँ पे आपको एक एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चेक करते चलना है, जिससे आपको ना कोई दिक्कत होनी चाहिए ना कोई परेशानी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको हल किया कैसा, क्या कि 729 आपका ये वर्ग होता है 27 का। तो एक बार हम यहाँ पे थोड़ी सी डाउट दिख रहा है, तो 27 का वर्ग करके देख लेते फटाफट। 7 सतैया कितना होता है 49। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 18, यहाँ पे कितना 27 दूनी 54। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 729 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 729 बटे में कितना 25, यहाँ पे माइनस और कर लीजिए फिर से। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे गलती पकड़ ली हमने, यहाँ पे 7 में से ये गया कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसी चक्कर में अपनी थोड़ी सी मिस्टेक बन रही थी। तो ये कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, हमारे जैसे गलती हो रही है जिससे आपको दिख रहा है क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गलतियां नहीं करनी। तो कितना आ जाएगा 832 बटे में 104, गुणा में कितना 625, बराबर में कितना चलेगा P। ठीक है, अब यहाँ पे आपने हिसाब लगाया क्या कि अब यदि आप देख रहे हैं कि इसका भाग पूरा 8 बार जा रहा है, 8 चौके 32, 8 एकम 8। ठीक है, तो 104 अट्ठे 132, 104 अट्ठे 132। बस P बराबर क्या बन गया आपका, P बराबर आपका 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 और यहाँ पे 8 पंचे 16 और 4 कितना हो जाएगा 16 और 4 20। ठीक है, 16 और 4 20, 8 6 आपका कितना 8 6 48, 48 और 2 50। आपका P कितना आ गया 5000 रुपए। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल आराम से आंसर निकाला आपने। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 8 पंचे 40, ये 8 दूनी 16 और यहाँ पे 8 6 48 और ये कितना आ गया 50। तो ये हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आंसर आपको निकाल के दिया। P आपका कितना आ गया 50। तो ये आपकी मेथड हो गई। ठीक है, यदि ये थोड़ी सी और आपको बड़ी लग रही है तो इसे हम और छोटा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसे हम और छोटा करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से, फॉर्मूला बना के। ठीक है, तो फॉर्मूला बना के। तो यदि आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसको हम और छोटा करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए आपका हम फॉर्मूला बना देते हैं। कैसा फॉर्मूला बन जाएगा कि जिसमें आपको यहाँ पे देखिए क्या बनेगा आपका, P बराबर कोष्टक में होता है 1 प्लस R अपॉन 100 के ऊपर कितने की पावर चलती है 2 की पावर, माइनस में 1 चलता है। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आपने जैसे ही हल किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका,
यहाँ पे आपको जैसे आपने हल किया तो क्या आ जाएगा 2 + r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास अभी कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है तो अपन परेशान नहीं होते हैं। जो आपका बेसिक तरीका है उसी से आप अपना काम करते रहिए, जिससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और ना कोई परेशानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। कितने समय में 4000 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज दर से 410 का एसआई देगी। इस बार फिर से क्या दिया गया आपको, एसआई के बारे में चर्चा की और इस बार क्या पूछ लिया गया है, समय के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपने इसको हल किया क्या कि 4000 रुपए की राशि 410, ये क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, 4000 रुपए की राशि है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 धन 5/100 के ऊपर कितने की पावर आनी है, टी की पावर, माइनस में क्या चलेगा, 1 चलेगा। ठीक है, आपने इसको हल किया। जैसे ही आपने इसको हल किया तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया क्या, नहीं आया। ठीक है, तो आपने इसको हल किया क्या, 0 से 0 गया। ठीक है, 0 से 0 गया। अब हमें तो आंसर दिख रहा था। ठीक है, अगली बार कितना आ जाए, 41 में कितना आ जाएगा 400। यहाँ पे कितना बचा आपका 1 - 5/100 के ऊपर टी की पावर और माइनस में क्या चल रहा है 1। इसको इस तरफ भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका बराबर लगा लेते हैं। बराबर आपका चल रहा है क्या 410 माइनस कितना आ जाएगा 400 और प्लस का क्या आ जाएगा 1, बराबर में क्या चलेगा 1 माइनस, इसको भी अपन काट सकते हैं ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 21/20 के ऊपर टी की पावर। अब जैसे ही आपने ये देखा तो आपको याद होगा बचपन से ही, यहाँ पे कितना आने वाला है 441, कितना हो जाएगा 441 बटे में कितना आएगा 400, यहाँ पे 21/20 के ऊपर टी की पावर। ठीक है, तो आपने दोनों को हल कर दिया। अगली बार क्या बन जाएगा आपका 21/20 के ऊपर 2 की पावर, यहाँ पे 21/20 के ऊपर भी कितने 80 के, जैसे ये गया आपका टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आपका आ गया 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखने में बस आपको लग रहे हैं बड़े सवाल, पर एकदम इजी चीजें हैं जिससे आपको ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी, और आपका सवाल बिल्कुल आसान तरीके से हल होता जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया, टी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने समय में 5000 रुपए की राशि, ठीक है, कितने समय में आपकी 5000 रुपए की राशि, क्या कितने समय में 5000 रुपए की राशि वार्षिक ब्याज दर से 618 का CI मतलब क्या देती है आपको, CI मतलब दर देती है। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर निकाल के दिखाना है। बस आपको क्या है, फिर से वही काम चालू करना है, फटाफट आपको काम चालू कर दीजिए, जिससे आपको ना किसी प्रकार की दिक्कत हो ना कोई परेशानी हो, तो आपका आंसर बिल्कुल ईजी तरीके से आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, इसको आपने हल करने की कोशिश की। फिर से फटाफट आपने इसको वही जमा दिया, क्या कि 1261 आपका क्या है, 1261 आपका क्या है, आपका दिया गया है SCI। ठीक है, आपको यहाँ पे कितना, वो कितनी दी गई है राशि 8000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे आपने हिसाब लगाया क्या कि कितने समय में, तो कितने समय आपको पता नहीं, तो 1 + 5 कितना आ जाएगा 100 के ऊपर कितने की पावर आने वाली है इस बार टी की पावर। तो यहाँ पे आपको जब इस तरीके शॉर्ट ट्रिक आपको थोड़ा सा सोच के चलना है, क्या कि टी के ऊपर आपको काय की पावर बननी है, तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाना है कि यहाँ पे आपका क्या 5/100। जब आपको डायरेक्ट तरीका याद करना हो ना कि क्या आप हल करें, तो जब आपको एकदम पेशेंस के साथ आराम से एग्जाम में सोचना है, क्या 5/100 को आप हल करोगे तो बनेगा कितना 1/20। 1/20 को करोगे तो आप 21 कितना आ जाने वाला है, 21/20 आपका बन जाएगा। अब 21/20 को आपको क्या काटना है, किसी ना किसी संख्या से क्या करना है, काटना है। तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे आपकी कौन सी संख्या बनेगी जिससे 21/20 पूरा कट जाए। तो आपको तो फिर इस तरीके से याद करना है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था तो आपके 2 की घात बनी थी। अब यहाँ पे दिख रहा है बड़ी अमाउंट 8000 है, तो इस बार कितनी घात बन सकती है, 3 की या 4 की। तो वही चीजें आपको सोचते हुए चलना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपने इसको ये क्या किया, यहाँ पे आ गया 21, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 6261। ठीक है, 6261 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अगली बार, जब आप यदि इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते तो भी आपका इसी तरीके से आंसर बनना था। यहाँ पे आ जाएगा 8000, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 21/20। ये चीज आई समझ में क्या।
हमने 8000 को क्या किया, नीचे भेज दिया और एक को क्या कर दिया, पक्षांतर करके इस तरफ भेज दिया। तो अब यहाँ पे आपने हल किया तो आपका यहाँ पे हल करके आने वाला कितना है 8000, ये एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1261 और प्लस में कितना आ जाएगा 8000, बराबर में कितना आ जाएगा 21/20 के ऊपर कितने की पावर आ जाएगी, टी की पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना बचा आपका 9261, कितना बचेगा, हो गया आपका ये 9261 बटे में कितना होता है 8000। अब यदि आपको ये पता हो तो ये क्या बन गया है 21/20, ठीक है। तो आपको इस तरीके डायरेक्ट हिसाब लगाने में आना चाहिए, ये कुछ संख्याएं हैं जो अपन हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका 92/61 आपका क्या आ जाएगा 21/20 का क्या होता है, ये घन होता है, ठीक है। 20 का आपका घन कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। 20 का घन कितना हो जाएगा आपका 8000 और 21 का 9261, तो यहाँ पे कितना 21/20। तो आपको दिख रहा है 21/20 21/20 कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास t बराबर 3 बचा, t बराबर क्या आ गया 3। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो चीज आपसे पूछी जाएगी वही आपको प्रॉपर तरीके से बताते चलना है, आपका आंसर आराम से निकलेगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने इसको हल करके देखा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन फिर से है कि 14,400 की राशि किस दर से 2 वर्ष के बाद 9600 कितनी 19,600 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, पर आपको प्रॉपर तरीके से हल करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको वैरायटी 1 बाय 1 करके आपको लिए सामने पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया क्या 14,400 की राशि किस दर से 2 वर्ष के बाद 96,600 हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब, हो जाएगी का मतलब क्या, हो जाएगी का मतलब आपको मिश्रधन क्या किया गया है, मिश्रधन दिया गया है। क्या दिया गया है, मिश्रधन, ठीक है। तो आपने यहां पे हिसाब लगाया, ठीक है। तो यहां पे अपन देखते हैं क्या 14,400 की राशि किस दर से 19,600 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अपन ने जमाया क्या 19,600, ये क्या हो गया आपका मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी कोष्टक में 1 r बटे 100 के ऊपर टी की पावर, वही अपन कर देते हैं। यहां पे ये आ गया बराबर 14,400, ये आ गया 1 प्लस r कितना है पता नहीं, और यहाँ पे कितना आ गया 2 की पावर ये आ गई। अब देखिए जब आपको इस तरीके की संख्या मिल जाए तो आपको दिख रहा है 96 और 144 दोनों क्या है आपकी वर्ग संख्या है। तो आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 196 बटे 144 बराबर 1 प्लस r/100 के ऊपर 2 की पावर। अब इसको आप जैसे ही हल करोगे तो आपको दिख रहा है क्या, ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपका 14/12 का क्या बन जाएगा स्क्वायर बराबर 1 धन r बटे 100 के ऊपर 2 की घात, ठीक है। कई बार आपको यही शॉर्ट ट्रिक में सिखा दिया जाता है, क्या आपको डायरेक्ट देख लेना है 144 है और 192, ये काय का वर्ग होता है 14 का, ये काय का होता है 12 का, बस इसको डायरेक्ट हल कर दीजिए। भैया वही तो है, डायरेक्ट कैसे आता है, हम वही तो बता रहे हैं भैया आपको कि एक एक चीज 1 बाय 1 स्टेप करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी, आपको पता रहेगा। यदि वही चीज भूल गए कि भैया वर्ग है देखने ही भूल गए, यदि जीरो काट नहीं भूल गए तो कहानी खत्म, कहानी खत्म। यदि आपने वही 1400 बटे 1200 या 140 बटे 12 120 लिख दिया तो कहानी खत्म है। तो भैया वही चीज के चल के सोचते हुए चलना है, डायरेक्ट एकदम काम करोगे गलतियां हो सकती हैं। तो अगली बार आपका बचा कितना है यहाँ पे आपका बचने वाला है 14/12 और एक का क्या कर दिया आपने पक्षांतर, यहाँ पे बराबर में क्या बचेगा 12/r/100। आपने इसको हल किया कितना आ जाएगा आपका 2/14 बराबर कितना आ जाएगा r/100, कितना आ जाएगा r/100, ये आ रहा नहीं सॉरी बट्टे में 12 है, कोई दिक्कत नहीं, हमने ऊपर यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे हल हो गया 12 में से 14 गया 2 बटे में कितना 12 बराबर में क्या है r, ठीक है। 2 एकम तो 2 छिंग 12, 6 से आपने यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। तो r बराबर आपका बन रहा है क्या 50/3, r बराबर 50/3 मतलब कितना 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, यहाँ पे कितना आ गया 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब यदि किसी को भैया ये सवाल बड़ा लग रहा है तो आपको जितने शॉर्ट में करना था, हम तो भैया डायरेक्ट ये लिखते हैं जब हमारी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। हम तो अपनी बता रहे हैं, अब आपको अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा होना चाहिए कि आप डायरेक्ट कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो वही चीज है कि 1 बाय 1 चीजें आप करोगे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमने आंसर बिल्कुल इजी तरीके से आपको निकाल के दिखाया।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हल हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। इस क्वेश्चन में आपको क्या मिश्रधन दिया गया था, आपने मूलधन दिया गया था और आपको रेट निकालनी थी, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके जमाया और आंसर निकाल के दिखाया। क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, क्या कि अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि किस दर से 1200 रुपए की राशि 2 वर्ष के बाद 12,800 हो जाएगी। फिर से आपको 7200 है, 128 है, फिर आपको थोड़ा सोचना है। क्या आप डायरेक्ट ये भी जमा सकते हैं, कैसा कि यहां पे आपने क्या जमाया, यहां पे आपने जमाया क्या, आपकी राशि कितनी है 28,000 ये हो जाने वाली है, और यहां पे क्या आ जाएगी मूलधन, ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, एक धन r/100 के ऊपर t की पावर, यहाँ मतलब 2 की पावर। ये आप जमा सकते हैं डायरेक्ट यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। यहाँ पे आपने हिसाब लगाया, 2 जीरो कट गया, फिर आपने काटा 2 से, यहाँ पे कितना आएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 64। अब जैसे 36 और 64 दिखा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कितना 8 बटे, यहाँ पे 8 बटे कितना लिख सकते हैं 6, 36 और 64 देखा आपने, ठीक है, तो यहाँ पे कितना 8/6 लिख सकते हैं, या इसको और काट देते हैं अपन, तो किससे आपका 4 से काटता है, 4 नाम 36, ठीक है, तो इसको अपन और हल कर देते हैं, कितना 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, यहाँ पे 4 नाम 36, 16/9, 16/9 को आप क्या लिख सकते हैं 4/3, ठीक है, ये लिख सकते हैं, माइनस में क्या आ जाएगा 1, बराबर में क्या आ जाएगा r/100, ठीक है, लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गए। अब यही तो स्टेप काटना, यही तो शॉर्ट ट्रिक्स है कि आपका देखिए एक स्टेप हमने जमाया, दूसरे स्टेप में आंसर सामने दिख गया। हमने क्या किया है 16 बटे इसको क्या लिखा 4/9 का होल स्क्वायर बराबर में एक धन r/100 के ऊपर कितने की पावर 2 की पावर, 2 से 2 कैंसिल, 4/9 माइनस 1 ये वाला हमने जमा दिया है, ठीक है, एक का क्या कर लिया है पक्षांतर। बस अगली बार कितना आने वाला है 1/3 बराबर r/100, तो बस अगला क्या r बराबर आ जाएगा 100/3, मतलब कितना होता है, बचपन से प्रतिशत से सीखते आ रहे हैं, 33 सही 1/3 प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 133 सही 1/3 प्रतिशत का क्या हो जाएगा, ये आपकी दर हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से आ गया क्या सामने, क्या ये वाला कि किस दर से क्या आ जाएगा, किस दर से 12,800 की राशि 3 वर्षों के बाद 25,000 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 25,000 हो जाएगी। तो भैया ये मिस चक्रवृद्धि ब्याज है, एकदम छोटे छोटे तरीके से आपको शॉर्ट में आपको काम करते चलना है, जिससे आपको ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी। देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया, किस दर से आपके 12,800 रुपए की राशि 3 वर्ष के बाद 25,000 हो जाएगी, ठीक है, तो आपने यहाँ पे जमाया क्या 25,000 बटे में कितना आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब यहां पे आपने फिर से वैसे ही जमाया, एक धन r/100 ऊपर कितने की पावर 2 की पावर, ये आ गया। अब इसको आपने हल किया, कैसा 2 जीरो गए, ठीक है। अब आपने यहां पे काटा, कैसे 2 से काट दिया, यहां पे इस बार कितनी की पावर 3 की, ठीक है, आपने काटा 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ बचा कितना, कुछ नहीं, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये आ गया। यहाँ भी आपने काटा 2 छिंग 12, 2 चौके 8, ठीक है, तो 125/64। अब 125/64, अब यहाँ पे कितना है घन, तो यहाँ भी क्या चाहिए आपको घन संख्या, तो 125 होती है 5 की और 64 होती है काय की अपनी 4 की, तो बस क्या लिख देंगे 5/4, माइनस में क्या आ जाएगा 1 बराबर r/100, ठीक है, ये आ जाएगा। ऊपर बराबर में और हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर में हल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, बराबर में r/100, बराबर में कितना आ जाएगा 25%। तो r का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे r बराबर क्या आ जाएगा आपका 25% की क्या हो जाएगी, ये आपकी रेट हो जाएगी। अब किसी को ये समझ में नहीं आया 1/4 कैसे आया, तो हम यहाँ पे बता देते हैं, 5/4 माइनस 1 को आपने हल किया, लघुत्तम दिया, कितना आ जाएगा 4, 5 माइनस कितना आ जाएगा 4 बराबर 1/4 आपका आंसर, ठीक है, तो ये आपका हल हो गया। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल किया, जो पूछा गया वो हमने आपको निकाल के दिखाया है, क्लियर है, तो ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी, ये आपका आंसर बिल्कुल इजी तरीके से हल हो गया। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, क्या कि किस दर से कोई राशि CI के अनुसार 2 वर्षों में 4,000 और 3 वर्षों में
5000 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन ने ये सवाल आपने कैसे सीखे थे, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे थे, तो चक्रवृद्धि ब्याज में सीधा अंतर लेके 1 वर्ष का निकाल लेते थे, पर यहाँ पे आपको पता है कि हर वर्ष का ब्याज कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो आपको यहाँ पे हम एक हिसाब जब बताएंगे, क्या पहला क्वेश्चन एकदम डिटेल में बताते हैं, फिर अगले क्वेश्चन आपको ट्रिक से बिल्कुल फटाफट हल करके बताएंगे। किस दर से कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी 4000 और 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी 5000। तो अपनी 2 वर्ष में कोई राशि कितनी 4000 हो रही, तो हमने यहाँ पे हिसाब लगाया क्या कि माना कि वह राशि क्या है P है, मतलब P दोनों जगह हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्षों में कितनी हो रही 4000, तो ये क्या हो गया उसका मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन P धन 1 धन R/100 के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 2 की पावर। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन 1, समझना। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया क्लियर। अब दूसरे के पास गए, दूसरे के पास गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगी 5000, और राशि फिर से क्या है P, तो 1 धन R/100 के ऊपर कितनी की पावर 3 की पावर। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये हो गया। तो बस आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आई, तो इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। यदि ये चीज आपको समझ में आ रही है तो आपको कभी भी कोई भी सवाल में दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज हमने दिखाई कि आपका पहले आपकी कितनी 4000 थी राशि हो रही है, फिर दूसरी बार 5000 होती है, तो ये आपका मिश्रण बन जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, बस जब भी इस तरीके से आए तो बस बड़ी वाली राशि में छोटी वाली राशि से क्या लगा दो, भाग लगा दो। मतलब पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से क्या लगा दीजिए, पहली समीकरण का दूसरे समीकरण में क्या लगा लीजिए, भाग लगा दीजिए। ठीक है, बस इसको जमा देते कितना आ जाएगा आपका 5000 बटे में क्या आ जाएगा 4000। ठीक है, ये जम गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा P प्लस 1 धन R/100 के ऊपर कितने की पावर 3 की पावर, बटे में P 1 धन R/100 के ऊपर कितने की पावर 2 की पावर। ये हमने जमा दिया, क्लियर है। ये जैसे ही आप जमाओगे आपका सवाल अपने आप हल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो चीजें कट रही हैं वो चीजें आपको काटते चलना, ये आपको समझ लेना है कि ऐसा होगा, फिर आप इसका ये काम कर सकते हैं। तो ये आपका बस अगली बार से हम ये सब ना लिख के सीधा क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, पर समझने के बाद। क्या समझने के बाद, तो बस आपने इसको जमाया, क्या 3 0 से 3 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे P से P कैंसिल, दोनों जगह क्या था P आपका सेम था। ठीक है, ये कैंसिल, फिर अगला क्या आ जाएगा 5/4 बराबर। ठीक है, यहां पे आप देखिए आधार समान है, आधार समान है, भाग में घाते क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। 1 धन R/100 1 धन R/100, घट के क्या बचा आपका, घट के क्या बचा आपका 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। तो क्या आ जाएगा 1 धन R/100 के ऊपर कितने की पावर आ जाएगी 1 की पावर। ये बन गया। ठीक है, बस इसको अब हल कर दीजिए। तो देखिए, देखने में लग रहा था इतना बड़ा सवाल, अब यदि आप इतना बस हिस्सा करोगे तो आपका कितना 2 लाइनों में हल हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो अगली बार क्या आ जाएगा 5/4 माइनस का 1 बराबर R/100। ठीक है, आपने इसको हल किया, क्या आ गया 1/4 बराबर R/100। तो बस आपको काट दिए, 4 एकम 4, यहाँ पे 100 आ गया 25 बार, तो R बराबर कितना आ गया 25% आ गया। क्लियर है, तो आपने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल किया। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल आंसर आराम से निकला। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हल करके आपको दिखाया, जिससे ना कोई आपको दिक्कत हुई ना कोई परेशानी। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन के पास। बिल्कुल वो भी आपका सेम क्वेश्चन है, आपको बस डायरेक्ट सीधा स्टार्ट करना है, इसको हल करना। क्लियर है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है आपका फिर से 14400 हो जाएगी 4 वर्षों में, और 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे आपकी 10000 हो गई। तो फिर से अपन को वैसे ही सेम जमा लेना है, कैसा 14400 बटे में कितना आ जाएगा 10000। ये आपकी राशियां हो गई, बराबर में क्या बन जाएगा आपका P 1 धन R/100 के ऊपर कितनी की पावर आ जाएगी 4 की। यहाँ पे P 1 धन R/100 के ऊपर कितनी की पावर आ जाएगी 4 की। ये आपको क्वेश्चन मिले, बस अब इसको क्या काट दीजिए, 2 0 से 2 0 ये गए। ठीक है, अब यहां पे भी आपका क्या हो जाएगा P से P कैंसिल, क्या P से P कैंसिल। अगली बार बचा क्या 144/100, और यहां पे कितना बचने वाला है, यहां पे आपका बचने वाला है, कितना बचने वाला है 2, कितना बचने वाला है 2। ठीक है, तो आपको हर चीज को समझते हुए चलना है। ठीक है, तो यहां पे आपने इसको 144/100 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 1 धन R/100 के ऊपर कितने की पावर आ जाएगी 2 की पावर। ठीक है, 1 धन R/100 के ऊपर 2 की पावर, यहां पे आ जाएगा 12/10 के ऊपर कितनी की पावर 2 की पावर 1 धन
r बटे 100 के ऊपर भी कितने की पावर, 2 की पावर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब यहां पे भी कुछ कट रहे थे तो यहां पे भी आप काट दीजिए। यहां पे कितने कट रहे थे आपकी, यहां पे आपके कट रहे थे कितने, यहां पे आपका 6 और यहां पे क्या आ गया 5। अब इसको हल कर दीजिए, 6 और 5 यहां पे कितना आ जाएगा अगली बार, यहां पे बाजू में लिख रहे हैं 6 बटे 5 माइनस का 1 बराबर r बटे 100। ठीक है, तो यहां पे अगली बार क्या बचेगा, यहां पे आपका आ जाएगा 5 1 बटे 5 बराबर r बटे 100। तो आपने हल किया, 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो इस बार r कितना निकल के आ रहा है आपके सामने, r बराबर आपके सामने आ रहा है 20%। ठीक है, क्या आ जाएगा 20% आपका r आ गया। तो देख रहे हैं भैया, इतने बड़े सवाल हैं, आपको बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से हम हल करते हुए दिखा रहे हैं, जिसमें आपको हर चीज में ना याद करने वाला काम करना है ना कुछ, जो होता है वही हम करते आ रहे हैं। तो भैया वही चीज है, वही चीज कि हम हमेशा आपको वही सिखाएंगे जिससे आपको गणित गणित जैसी लगे, जीके जैसी ना लगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके सामने, देखते हैं। तो यहां पे फिर से आपका क्या आ गया कि सीआई के अनुसार 2 वर्षों में 6400 रुपए और 5 वर्षों में अपनी 2500 रुपए हो जाती है, तो वह दर क्या है। ठीक है, तो फिर से आपको रेट पूछी गई, तो फटाफट करते हैं। और नीचे वाला सवाल यदि आप देख रहे हैं तो वो भैया आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होमवर्क के लिए सोच लेना है। कल हम यहाँ पे इसमें सीआई और एसआई का क्या, ये वाले क्वेश्चन खत्म करके इसका जो मिक्सचर आता है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो उनको भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करते हुए अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आया, 2 वर्षों में 6400 और 5 वर्षों में 12500। तो यहां पे क्या जमा आया, 12500 बटे में कितना आ जाएगा 6400 बराबर 1 धन r बटे 100। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट जमाना चाहते हैं तो आप सीधा हल करके लिख सकते हैं। 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, तो ये आपका और डायरेक्ट आ जाएगा। यहां पे आपने काटा, ये कटा। ठीक है, 125 बटे 64 पे आपको कितने बनानी है, 3 की घात बनानी, मतलब कितना 5 बटे 4 के ऊपर कितने की घात बन जाएगी, 3 की घात। और यहाँ पे आ जाएगा 1 धन r बटे 100 के ऊपर भी कितने की घात आ जाएगी, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा। आपने और आगे हल किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगली बार, 5 बटे 4 माइनस क्या आ जाएगा 1 बराबर r अपॉन 100। ठीक है, तो फिर आपको दिख रहा है क्या 25% आती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे 1 बटे 4 बराबर r बटे 100, मतलब कितना आ जाएगा 4 एकम 4, यहाँ पे 4 25 जा, ये आ गया। तो r बराबर कितना आ जाएगा आपका 25% क्या आ जाएगा आपका r आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल हल किया आसान तरीके से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाएं तो आपको उनको उसी तरीके से हल करते हुए चलना है, जिससे ना कोई आपको दिक्कत हो रही है ना कोई परेशानी। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी एकदम इजी तरीके से हल होते चल रहे हैं। तो भैया जो पूछा जाएगा वही आपको हल करते चलना है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन हो गया। अब ये वाले क्वेश्चन जो अगले आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और आसान है, आपको बिल्कुल आराम से हल करना है, बिल्कुल चुटकियों में हल होंगे। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ से कल से 2 से 3 क्वेश्चन और हल करेंगे इस टाइप के, और फिर हम अपना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिक्सचर करके कल हम खत्म कर देंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को समाप्त करके हम पूर्ण तरीके से हम अपने प्रतिशत पार्ट को हम समाप्त करेंगे और कुछ नया चालू करने की हम सोच रहे हैं। तो वो हम कल ही आपको अपना सस्पेंस जो है खोल के आपको बताएंगे कि क्या हम कल चालू करने वाले हैं अगली क्लास में। ठीक है, कल की बात चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज को समाप्त करके। ठीक है, तो आज की क्लास हमने यहाँ पे पूरा चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और यहाँ पे आपका क्या मिश्र धन, इन तीनों टॉपिक को अभी तक हम पूरा तरीके से खत्म कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक हमने बोला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या कॉम्बिनेशन, कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जब संबंध दिया रहेगा तो अपन उसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हर एक चीज को आपको बिल्कुल डिटेल में और प्रॉपर तरीके से हल करते हुए दिखाते हुए हम आज की क्लास को समाप्त करें। पर उससे पहले हम आपको यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि आप यदि हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक यदि नहीं किया है, और ये सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक नहीं क्या हमारे वीडियोस को लाइक करना है। ठीक है, चैनल तो लाइक होगा नहीं क्योंकि आप सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको कुछ और करना है तो अपने बाजू में जो घंटे का निशान है उसको क्लिक कर दीजिए, तो वो टनटनाने लगेगा, तो आपको प्रॉपर तरीके से रोज जब भी अपनी नई वीडियोस आएंगी तो वो आपके सामने आ जाएंगी। हम आपके लिए पूरा का पूरा होल पैकेज लेके आ रहे हैं अपने आरक्षक का। ठीक है, जिसमें आपको हर एक टॉपिक पे आपको पर्टिकुलर वीडियोस मिलेंगी, तो आपको हमारे साथ रेगुलर बनने की कोशिश करना है और हमारे साथ हमेशा बने रहना है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।